नमस्ते, मैं हूं हर्षित और मेरे साथ हैं अमृत आनंद। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने डॉग लवर को खुश कर दिया। खुश हो गए हैं डॉग लवर? जी, बिल्कुल हो गए हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जो खबरें चल रही हैं उसमें तो यही है कि जो वो चाह रहे थे, हालांकि उस तरह मुताबिक तो हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को सुना, समझा और ये आदेश भी दिया था। 11 तारीख को जो ऑर्डर आया था उसमें ये पारित किया था कि जो डॉग्स हैं, पहले था कि उनको सारे हटा लिए जाएंगे, स्ट्रीट खाली कर दिया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, उनको रेबिस का इंजेक्शन देकर छोड़ा जाएगा। और जो डॉग्स ज़्यादा अटैक हैं, आक्रामक हैं, उनको वहाँ से हटा लिया जाएगा जहाँ पे आम नागरिक जागते हैं। देखो, अमूमन वीडियोस हम देखते हैं, अर्षित, आज भी लगातार वीडियो आ रहा है किस तरह से जो जानवर अटैक करते हैं, डॉग्स जो अटैक करते हैं इंसानों पर, बच्चियों को हमने देखा किस तरह से उन्होंने नोचा और कई बार इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो ये दोनों खेमों का अपना अपना एक कहानी है, दोनों की अपनी अपनी बात है। तो अब आप पूछोगे इसमें कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, होना तो नहीं, यही। वो तो मैं बिल्कुल पूछूंगा ना। इसमें तो कोई सवाल पूछना है, आपको जवाब देना। आप भी मुझसे देखो, पूछे, मैं भी जो जवाब दूंगा। जो जिंदा है, जो सांस ले रहा है, उसको जीने का पूरा अधिकार है, वो चाहे इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो। अमृत में एक मिनट, जो जिंदा है, जो एक तरह से काफ़ी मैसेज भी चला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बात कही गई है, जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, वो डॉग लवर हैं। मतलब वो मुर्गा खा रहे हैं शाम को और सुबह मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट चले जाते हैं, सड़कों पर चले जाते हैं, कहते हैं सेव एनिमल्स। तो उस तरह का क्या है, उस तरह की बात? सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है ना, जो मांस खा रहे हैं फिर वो सुबह जाते हैं, कहते हैं हम डॉग तो लवर यार, हैं, जानवरों को बचाओ, जानवरों को सोशल बचाओ। सोशल मीडिया पे कुछ तो चलना चाहिए हाँ ना। हाँ आप 24 घंटा कंटेंट क्या दोगे? हाँ कुछ तो देना है ना हाँ आपको, उटपटांग ही तो दोगे, हाँ। और क्या करोगे? और दूसरी बात ये कि देखो, किसी के खाने पीने से उसके जानवर भक्त होना या वो लव डॉग प्रेमी है या जानवर प्रेमी है, ये मैटर नहीं करता है, नहीं वो तो कुछ भी विरोधाभास है ना, खाएगा। एक तरह का विरोधाभास है कि आप एक जानवर से प्यार कर रहे हो, एक को मार रहे हो, फिर उसको। ऐसा ऐसा हाँ कहीं कुछ नहीं है कि आप वो मार रहे हैं। वो तो ये थोड़ी कह रहा है कि अब गोली, हमको कुत्ते गोली मार रहा है। लोग तो ये कह रहे हैं ना कि भाई, जो अगर जानवर आपको लग रहा है कि अटैकिंग है, जो आपकी सोसाइटी, आपके बच्चों के लिए या फिर जो बूढ़े लोग हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, अब आप डॉग लवर की हम बात कर रहे हैं, कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा है कि जो सांड अटैक होते हैं, जो देख रहे हैं हम, कितने वीडियोस ऐसे भी आते हैं कि जहाँ पर वो बड़े बुजुर्गों पर अटैक कर देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पर है। तो उनके लिए भी सरकार सोचे, उनके लिए भी लोग आगे आए। होता क्या नहीं, है, आपने कुछ एक अच्छी लोग बात बोली, जो सांड का जो लगातार दृश्य आते हैं उठा के फेंक देते हैं, उन पे ऊपर भी होना चाहिए, जो बेकाबू है, हर जो किसी पे बेलगाम है। होना चाहिए यार, ये सोसाइटी है एक, आप घर है, घर के आगे सड़क के, सड़क पर रोड चलने के लिए है, वो यातायात के लिए है, वहाँ पर आप जानवर आकर बैठ जाए या जो डॉग भी क्यों ना हो, आप ठीक है, आप लवर है, आप लवर है, अपने घर ले जाओ, उनको ख्याल रखो, उनको पालो पोषो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी में हम देखते हैं, कई बार लड़ाई भी होती है सोसाइटी में, अमूमन मैंने भी देखा, मेरी सोसाइटी में भी ऐसा है कि वो डॉग हैं, चल रहे हैं, उसमें दो बच्चे भी आ गए हैं, तो वो अपने डॉग को लेकर चाहते हैं कि उसी लिफ्ट में वो दोनों ऊपर चले जाएं, बच्चे उसमें डरते भी हैं कि कुत्ता काट ना ले। और देखो, कई सारी ब्रीड ऐसी होती हैं, मेरे पास खुद जर्मन शेफर्ड रह चुका है, तो मुझे पता है। तो आप भी डॉग लवर हैं? नहीं, लवर ववर कुछ नहीं हूँ मैं। नहीं, लवर लग रहे हो। मैं इतनी मोहब्बत प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इंसान हूँ। मेरे पास था, मैंने नहीं, उसमें क्या गलत है? डॉग लवर है तो, अगर मैंने आपने पाला हुआ है कुत्ता, तो उसमें क्या गलत हो गया? आप इतने क्यों उत्तेजित हो गए? नहीं, मैं डॉग लवर नहीं हूँ। मैं तो इंसान इंसान लवर हूँ यार, मैं इंसान से प्यार करता हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? बात डॉग लवर की नहीं होती है। अब मेरे घर में किसी को पसंद है, ठीक है, रख लो, मुझे कहते हैं बिल्ली पसंद आती है, अब मेरा बेटा कह रहा है बिल्ली चाहिए, तो तो मैं आप कैट लवर हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं जो जो लोग सांस ले रहे हैं, मुझे सांप भी पसंद है यार। मैं बिलीव करूँ, अगर मुझे गवर्नमेंट ऑर्डर करे तो मुझे बहुत पसंद है कि मैं अपने घर पर पैथन स्नेक रखूँ, लेकिन मुझे पता है कि रखने में रख तो लूंगा, लेकिन जब वो बड़ा होगा ना, तो सबसे आपको पहले डर मुझे ही लगेगा। खाएगा तो वो। आप नाग पंचमी बहुत जोरों शोरों से मनाते नहीं होंगे नहीं नहीं नहीं, तो अजगर अलग है, नाग अलग है, ठीक है? फिर जानवरों को मिसमैच मत करो, दो टांग वाले, बिना टांग वाले, चार टांग वालों को ना भी एक साथ नहीं नहीं, मैं वही क्लब तो मत करो। इसलिए तो आपको बुलाया कि आप अच्छे से समझा सकते हैं कि मैं किसको मिसमैच करूं, किसको ना करूं, आप नहीं, अच्छे से सुनो, बता एक सकते बात हैं ना। समझो, मुद्दा हाँ ये है कि आप डॉग लवर्स जो हैं वो हाँ क्या चाह रहे हैं। हाँ तो वो यही चाह रहे हैं कि भैया, सड़क पर कोई भी जानवर, हाँ ऐसा जानवर नहीं होना चाहिए जिससे आपको नुकसान हो, आपके बच्चों को नुकसान हो। यार, आप भी नहीं चाहोगे आके आप जा रहे हो और आपको डॉग अटैक कर दे या कोई भी जानवर अटैक कर दे। सड़क जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, आप वो रखिए। मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने गौशाला बनाया, उसी तरह का एक साइट बना दीजिए कि नहीं भाई, जो आवारा कुत्ते हैं जिनका कोई नहीं है, अब उनकी गलती थोड़ी है। कई बार क्या होता है, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि अगर आपके यहाँ जो डॉग्स हैं वो थोड़े अटैकिंग हो जाते हैं, तो वो लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं जाके। तो उनको अब क्या कहोगे? जो लोग उस समय पहले कुत्ता पाल रहे हैं, लेकिन वो कुत्ता बीमार हो जाए या उसको जाने में बीमारी हो जाती है, तो दूर दराज, बहुत दूर ले जाकर गाड़ी से उतार कर वापस चले जाते हैं। मैंने मैंने कई एग्जांपल्स देखे हैं ऐसे। तो उनको अब क्या कहोगे? मतलब सडनली वो डॉग लवर थे और उसके बाद वो हेटर हो गए? ऐसा नहीं होता है।
अमृत, जो ये फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का कि जो आक्रामक कुत्ते हैं या जिनको रेबीज हैं उनको तो शेल्टर होम में ही रखा जाए, लेकिन जो कुत्ते जो सामान्य हैं उनको आप नसबंदी करके आप फिर से सड़कों पर छोड़ दे। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि मतलब जो आक्रामक हैं, जिनको रेबीज हैं, बीमार हैं, उनको आप शेल्टर होम में रखिए। बात चाहे दुनिया कोई भी इंसान हो, मैं हूँ, आप हो, और कोई भी हो, कोर्ट का फैसला सामान्य फैसला, इसमें ना हम टिप्पणी कर सकते हैं ना हम बोल सकते हैं। हाँ, जब कोर्ट ने फैसला लिया तो बहुत सोच समझ कर, कई विचार करने के बाद ही लिया होगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी उन्होंने लिया और कर लिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि समाज में जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं वो होना जरूरी है। तो जानवर है वो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो खूंखार है। अब ये तो है नहीं कि सरकार ये करे शेर को लाकर आप छोड़ दो घर के आगे, वो नहीं हो सकता है ना पॉसिबल। जो पॉसिबल है वो आप कीजिए, जो नहीं पॉसिबल है वो आप नहीं कर सकते। जो कुत्ते अगर रेबिस जिनको है, जो बीमार हैं, जो अटैकिंग, उनको पता है कि वो तुरंत बच्चों को देख कर या किसी को देख अटैक कर देते हैं, तो नहीं रह सकते हैं इंसानों के बीच में। अमृत, कई बार तस्वीरें सामने आती है कि कुत्तों के नाम पे इंसान लड़ जाते हैं। अभी हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, गाजियाबाद का ही है, कि एक व्यक्ति है वो महिलाओं के थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा था क्योंकि वो महिला कुत्ते को खाना दे रही थी, और बताया जा रहा है कि उस जो व्यक्ति है उसके बच्चे को कुत्ते ने काट दिया था। तो वो उसमें अंदर काफी गुस्सा था कि जो आवारा कुत्ता है उसने मेरे बच्चे को काटा, और ये उसी को ही बीतती है वही समझता है। ये जिस पे बीतती है ये वो लोग समझते हैं। और जो देखो, ये बात वही सरकार कह रही है। सब मोटिव क्या है? मोटिव तो कोई ये नहीं कह रहा ना, चलो हम पूरे देश से कुत्तों को खत्म कर देते हैं, हम सारे डॉग्स को खत्म कर देते हैं, ऐसे तो कोई मोटिव ही नहीं है यार। मेरे घर में भी डॉग रह चुके हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं, पपीज हैं, होते हैं, आते हैं, लेकिन सलीका होना चाहिए ना हर किसी का। जब इंसान जो पागल हो जाते हैं, जैसे कि जो मर्डरर हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको क्या करती है सरकार? जेल में बंद करती है, पनिशमेंट है उनके लिए। सेम चीज़ है, जो जानवर है या फिर जो डॉग्स हैं, जो आक्रामक हो चुके हैं, जो बीमार हैं, जो रेबिस है, जिनका इलाज नहीं हो सकता अब है, तो भैया उनको उठाओ, उनको एक शेल्टर में डाल दीजिए, ताकि वो उनसे किसी उन्हीं के जानवरों में रेबिस आगे ना फैले, बीमारी आगे ना फैले। डॉग से भी कई सारी बीमारियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि डॉग बीमारी का घर नहीं होता है। गंदगी जहाँ करेगा वहाँ बीमारियां अपने आप आएंगी, और बच्चे इन सब से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए कई बार हमने देखा हुआ है, कई सारे वीडियोस भी हम देखते हैं, उत्कर्ष हम इतने वीडियो पे हम लोग काम करते हैं कि डॉग लवर्स हैं, कई बार कुत्ते उससे खेलते खेलते अचानक कुत्ता उन पर अटैक कर देता है, कभी किसी का नाक काट लेता है, कभी कान काट लेता है, कभी पंजा चल जाता है, कभी आंख में लग जाते हैं। कई वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और चाहे आप कैट रखो, चाहे आप डॉग रखो, चाहे कोई भी जानवर आप रखो, तो हमने कई सारे वीडियोस ऐसे देखे हुए हैं। तो मेरा यही कहना है कि नहीं, आप अगर डॉग लवर हैं ठीक है, लेकिन आप इंसान का भी सम्मान कीजिए। ये जो हाथापाई चल रहा है ये एग्रेशन है, ये एग्रेशन है कि मेरे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तो वो अपनी जगह सही है। जो डॉग लवर है, तो स्ट्रीट पे मैं खुद कहता हूँ कि हमने कई बार देखा कि बंदरों को आप केला खिलाते हैं सोसाइटी में, और वही बंदर आके आप अटैक करते हैं। हम हमेशा देखे कि अगर जम्मू कश्मीर की तरफ आप जाएंगे या उत्तराखंड की तरफ आप जाखो मंदिर के साइड जाइए, शिमला के साइड में, तो बंदर अटैक करते हैं आपके ऊपर है। तो उससे बचने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस बनाई हुई है, तो गाइडलाइन बन गया, इसको हमें पालन करना है। इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है, आप हमें मारो हमें मारो। भैया आपको आप डॉग लवर हैं, आपको अच्छा लगता है कि आपके स्ट्रिक्ट डॉग्स हैं, उनको दिक्कत हो रही है, आप अपने लोकल अथॉरिटी से बात कीजिए, उनको शेल्टर में डालिए। शेल्टर अगर नहीं मिल रहा तो आप कुछ अरेंजमेंट्स कीजिए उनके लिए। इतनी मोहब्बत आपको प्यार है तो आप उनके लिए अरेंजमेंट्स कीजिए, लेकिन ये नहीं कीजिए कि आप अपने घर से निकलें 4 हड्डियां लेकर, सड़कों पर उनको खिला दिया और घर चले आए। अमृत, बहुत सी बार हमको ये चीज़ें भी देखने को मिलती है, जो पालतू कुत्ते होते हैं सोसाइटी के लिफ्ट में जाते हैं और लिफ्ट के अंदर जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति होता है उसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। वो बिल्कुल है। देखो ये भी एक वजह आ रही है आपसी लड़ाई की कई बार सोसाइटी देखो, में। कई बार क्या होता है ना, उत्कर्ष, सॉरी, आप जैसे हैं, अब डॉग क्या है, डॉग कोई अटैक भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसका नेचर क्या है, जानवर का नेचर तो जानवर का होगा ना। डॉग है, वो तो आप अटैक करेगा, या फिर कभी कभी प्यार में भी वो आकर, आप हाइट ज़्यादा है, उसने आपके कंधों पे हाथ रख दिया, वो आपको चाट रहा है, वो आपको पुचकार भी रहा है, तो आप तो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे हो ना, बट वो अपने अपने तरीके से उससे तो प्यार कर रहा हो। लेकिन उस समय कई लोग डर जाते हैं, मतलब जिसने कभी डॉग रखा नहीं है और जो उसके सामने जेंट किलर टाइप डॉग आ जाए, जो हम जर्मन शेफर्ड की बात करते हैं, बुलडॉग की बात करते हैं, पिटबुल की बात करते हैं, ये सब डॉग्स अगर आप जनरली आपके सामने आ जाए तो आप अच्छे इंसान भी क्यों ना, आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो डर भी है ये, और इसमें कोई गलत नहीं है। जो जो नहीं है कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल नहीं है। किसी को कहता हूँ ना कि आप जैसे भी पूछ रहे थे कि नागपंचमी के लिए, जिसको सांप से डर लगता है भाई, वो पिक्चर देख के डर जाता है। मैं हाथ उठा लेता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। फिर भी आप ध्यान रखिएगा, सांप तो सांप होता है, कब काट जाए, जहर हो। नहीं ऐसा देखा हमने भी। नहीं आपने बोला ना, मैं सांप को उठा लेता हूँ। अभी वो दृश्य देखा था कि एक व्यक्ति गले के अंदर सांप बांध रखा था, उसको डस लिया, फिर वो मैं 20 रुपया देकर जो देते हैं ना, आपने कहा ना मैं सांप को उठा लेता हूँ, तो मैंने कहा आप ध्यान रखिए सांप आपको ना उठाइए।
अब मैं डॉग लवर तो क्या, मैं डॉग को लेके गोद में सो जाता हूँ बोला मैं। ना कि सांप को तो मुझे थोड़ा मैं सहम गया थोड़ा सा आपकी बात सुन के। मैं लेके आऊंगा एक दिन आपके लिए, आप टेंशन नहीं कीजिए। आप भी उससे प्यार कीजिए, वो भी अमृत वो भी एक आपसे चीज़ प्यार है, करेगा। ये जो डॉग लवर है ना, गांधी परिवार के दो धड़े हैं, एक मेनका गांधी और राहुल गांधी। राजनीतिक रूप से तो इन वैचारिक मतभेद है इन दोनों में, लेकिन जब कुत्तों का मामला सामने आया तो दोनों ने कुत्ते के पक्ष में वोट किया, चाहे वो राहुल मतलब ट्वीट करा था, चाहे वो राहुल गांधी हो मेनका गांधी हो, दोनों ने अपना बताया कि यार जानवरों को इस तरह से शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता। तो कुत्तों ने मतलब जो वैचारिक मतभेद थे गांधी परिवार को एक करा है। देखो ये अलग मसला है, इस पर मैं क्या टॉपिक, देखो वही देखो, फिर आप इसको जोड़ो मत ना। आप डॉग लवर्स हम कह सकते हैं, हेटर्स होते हैं, हेटर कोई नहीं होता यार, एक डर होता है। अब हर्षित, मैं कहूँ कि मेरे पास जो जर्मन शेफर्ड था, छोटा था, मुझे बहुत प्यार था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ मुझे खुद समझ में आ गया यार ये बहुत बड़ा है, या ये फ्लैट्स के लिए नहीं है। आप ऐसा नहीं, अगर आप कुत्ते का लव प्यार करते हैं तो उसको ख्याल भी तो रखिए। फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई ये जर्मन शेफर्ड यार, वो ऑलरेडी छोटा बच्चे में वो मेरे कंधे कितना खड़ा हो जा रहा था, वो दोनों टांगे रखी तो मेरे से ऊपर निकलता था वो। तो मैं समझ में आ गया कि भाई इसके लिए मैं गलत हूँ, ये फ्लैट में नहीं रह सकता है, उसके लिए फार्म हाउस चाहिए। तो मैंने अपने फ्रेंड को दिया। आपने फार्म हाउस खरीद लिया फिर कुत्ते? नहीं 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 नहीं, नहीं, मैंने एक दोस्त को दिया जिसके पास फार्म होता है। इतना भी मैं डॉग लवर नहीं हूँ कि मैं कुत्ते के लिए फार्म हाउस कर लूँ, इतने पैसे नहीं है, काश होते मेरे पास कि मैं 2 फार्म हाउस खरीद के दे सकता हूँ। अरे फार्म हाउस से बात याद आई कि राहुल गांधी एक बार कुत्ते को बिस्किट खिलाए थे, हेमंत विश्व शर्मा साथ में, उनसे बात भी नहीं करी। वो काफी भी जाहिर था इस टाइम आप पीछे कि किसके पड़े हो, कुत्ते के पीछे पड़े हो, राहुल गांधी के मैं पीछे तो पड़े हो? बात सब ट्वीट आता है, अब आप ट्वीट देखते हैं जो सोशल मीडिया देखते हैं तो जाहिर तौर पे कि ये चीज़ें सामने आई जाती है ना, तो मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो कॉट करके कि मतलब सोशल मीडिया पर ही चल रहा था कि वो कुत्ते को बिस्किट तो यार देखो यार, है तो खिलाओगे नहीं यार। अब फिर आप कहोगे इंसानों से ज़्यादा वो कुत्तों से प्यार करते हैं, ऐसा कि- लिखा हुआ आ रहा था। देखो यार, जो लवर्स प्यार करते हो तो प्यार करते हो यार, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंसानों से प्यार नहीं करता है। ये तो फिर नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था मैं ये। आपसे क्या कहा, सोशल मीडिया पे हर बार काम की बात तो थोड़ी होती हैं, कई बार तो बकवास की बातें भी होती हैं। कई लोग खाली बैठे होते हैं, बिल्ले बैठे होते हैं, तफरी करना होता है, किसी भी वीडियो पे मीम बना दो, किसी पे भी कुछ भी कह दो, कौन रोक रहा है आपको यार? तो फिर आपको ये हमारा काम है कि हमें क्या उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, जिसको जो करना करने दो, ट्रोल करना करने दो। अब राहुल गांधी को कुत्ते से प्यार तो हाँ है, जिसको नहीं हो मत कर भाई, उसमें क्या कर सकता कोई। तो कहानी सिंपल से इतनी सी है कि भाई आपको है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, लेकिन आप ये किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। चाहे डॉग लवर्स हो, ये फोर्स नहीं कर सकते हैं जो हेटर्स हैं कि आप कुत्तों को यहाँ मत रखिए। आप उनको बीच का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। वो जो प्राणी है वो हमारे बीच है, वो डायनासोर की पीढ़ी नहीं कि वो खत्म हो जाएगी, तो वो है, वो रहेगी अभी कुछ हमारे साथ है। तो फिर उसका क्या व्यवस्था की जाए, ये ज़रूरी है। और ये इनिशिएटिव जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, ये बहुत ज़रूरी था इनिशिएटिव। हम देख रहे थे यार मासूम बच्चों पर कैसे अटैक हो रहे थे। देखो अब वो कहते हैं ना कि एक आदमी को 2-3-10 ऐसे इंसिडेंट से पूरे कुत्ते डॉग्स लवर्स को हम हेट करें, ये गलत चीज़ है। मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ, और मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि जो डॉग लवर्स हैं वो इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दें। अगर आपको कुत्तों से प्यार है भाई, तो आप उसका अरेंजमेंट्स कीजिए। अगर आप सही में वफादार हैं, उनको प्यार करते हैं, और आपको कोई स्टंटबाजी नहीं है, आपको कोई सोशल मीडिया पर आपको कोई फुटेज नहीं खाना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, तो आप उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कीजिए। आप संस्था बनाइए, आप लोगों को जोड़िए, साथ आगे बढ़िएगा तो चीज़ें होंगी। सरकार ऐसा नहीं है, सरकार कह रही है गोली मारो सबको। सरकार कह रही है कि जो बेस्ट अल्टरनेटिव रास्ते हैं उसको हम निकालेंगे। तो हर्षित, मैं यही कहना है, देखो तेल का तार बनाओ तो बात बहुत दूर तक जाएगी। कहानी छोटी सी इतनी सी है कि भाई सोसाइटी के लोगों के लिए है। वहाँ पे ये अगर डॉग्स हैं तो उनके रहने की जो व्यवस्था है या उनका सलीका जो है, जो तरीका है, वो हमें ही करना पड़ेगा। वो कुत्ते तो समझदार होते तो फिर हमारी आपकी जरूरत नहीं होती, फिर कुत्ते हमें रखते हैं, हमें कुत्तों को रखने की जरूरत नहीं थी। फिर कुत्ते के हम बात करते हैं कि मैन लवर है, मैन हेटर है, जो हमारे डॉग लवर डॉग हेटर की बात कर रहे हैं। तो समझदारी आपके अंदर है, इसलिए आपको सोचना होगा, आपको करना होगा। कुत्तों में समझदारी नहीं है, वो कभी गुस्से में अटैक करता है, कभी प्यार सबके पास जाता है, लेकिन आप डर जाते हो, फिर रिएक्ट होता है, फिर उस पर कुत्ता अटैक कर देता है आप पे। ये नेचुरल चीज़ें हैं। चलिए अमृत, तो ये थे हमारे साथ अमृत नालंद, जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। जब भी हम बुलाते हैं बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में, आप मेरे साथ ही दिख ही जाते हैं, और अपनी बात बेबाकी से, कभी हंसी मजाक में, तो हर मुद्दे पे अपनी बात रख ही देते हैं। तो आजकल तो लोग आपको सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट भी बोलने लग गए हैं, कभी डॉक्टर भी बोल रहे हैं आपको चक्कर में मुझे। डॉक्टर भी बोल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से अपनी बात रखते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे जो डॉग लवर है वो काफ़ी खुश होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो आक्रामक और जो जिनको रेबीज़ है जिन डॉग्स को, उनको शेल्टर होम में रखा जाए। आप देखते रहिए News 18।